नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। हम एंकर स्टूडियो में आते हैं, हमें टेलीप्रॉम्प्टर में आसानी से सब कुछ लिखा हुआ मिलता है और आपको लगता होगा बस पका पकाया मिल गया और हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारा न्यूज़ रूम बहुत ही लोकतांत्रिक होता है। खबरों का चयन किया जाता है, उसको प्राथमिकता के लिहाज से बुलेटिन्स में लिया जाता है ताकि आपको हम पूरे देश और दुनिया का हाल बहुत आसान शब्दों में समझा पाएं। और इसके पीछे बहुत बहस भी होती है। तो हमारे न्यूज़ रूम में क्या होता है, न्यूज़ रूम से खबरें कैसे निकलती हैं और चकल्लस भी कैसे निकलता है, ये बताएंगे हमारी इस खास पेशकश न्यूज़ रूम से में। चलिए लिए चलते हैं आपको न्यूज़ रूम में। तो आपको स्टूडियो से लिए चलते हैं हम। ये हमारा बड़ा थ्राइविंग सा न्यूज़ रूम है। ये हमारा पूरा आउटपुट डेस्क यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर प्रोड्यूसर साहब सुबह सुबह आकर लग जाते हैं अपनी स्टोरियाँ लिखने में। और ये हमारा रन डाउन है, जहाँ पर बाकायदा किस तरह से रन बनता है, यानी कि नंबर 1 न्यूज़ कौन सी होगी बुलेटिन में, नंबर 2 कौन सी होगी, उसको बड़ी आसानी से शब्दों में आपको समझाते हैं। उसको हम यहाँ पर पिरो के पूरा बुलेटिन यहाँ पर रखा जाता है कि कैसे कैसे किस प्राथमिकता और प्रायोरिटी के आधार पर बुलेटिन के अंदर न्यूज़ ली जाएगी। और ये हमारे सर्वोसर्वा मतलब एंकर चाहे कुछ भी बोलता है तो हम इनके हाथ की कठपुतली हैं। ये अभ्य साहब बैठे हुए हैं, इनके पास आएंगे, लेकिन पहले आपको असाइनमेंट इनपुट में लिए चलते हैं। जो सबसे पहले हमारे लिए न्यूज़ देश भर से हमारे जो रिपोर्टर्स का पूरा नेटवर्क रहता है, वो किस तरह से हमारे लिए न्यूज़ लेके आता है। हमारे साथ शालिनी मौजूद है। शालिनी, तो आज की बड़ी खबरें क्या होंगी? जी बिल्कुल, जैसे कि चंद्रयान 2 लॉन्च होगा, 243 पर लॉन्च हो जाएगा। बड़ी बेचैनी थी, पूरे विश्व भर को इसका इंतज़ार है, जो कि आज लॉन्च हो जाएगा। दूसरा जो बड़ा एक मुद्दा है वो है, बड़ी खबर है, कर्नाटका में जिस तरह से लगातार विवाद बना हुआ है। सेशन शुरू होगा, असेंबली सेशन लगभग 11 बजे शुरू होगा और जो भी रिएक्शंस वगैरह आएंगे, जिस तरह का माहौल चल रहा है, लगभग 2 बजे के आसपास आ जाएंगे। यानी असेंबली में हमारा रिपोर्टर डिप्लॉयड होगा, असेंबली के बाहर डिप्लॉयड होगा, एक हमारे सुप्रीम कोर्ट में डिप्लॉयड होगा। और बड़ा सवाल, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, अंदाज में आपसे पूछती हूँ। बोल शालिनी बोल, आज फ्लोर टेस्ट होगा कि नहीं? देखिए, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, कल डीके शिव कुमार ने जिस तरह से कहा है कि हो सकता है कांग्रेस का सीएम हो, साथ में लगातार जो है विधायक जो हैं वो मुंबई में है, 15 विधायक है, 4 और विधायक है। तो ऐसे में आज लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। जिस तरह से लगातार 10 से 15 दिन के बीच में उठक पुठक चलती रही है, तो ऐसे में उम्मीद है कि आज फ्लोर टेस्ट हो जाएगा। अब ऐसे में स्पीकर ने भी ये हिंट दिया है कि आज फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की पैनी नज़र है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला मेंशन हो सकता है, वहाँ पे हमारे रिपोर्टर आशीष डिप्लॉयड रहेंगे। जी बिल्कुल, आशीष सिन्हा है सुप्रीम कोर्ट में। लगभग 10:30 बजे जो है हेयरिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो हमारा डिप्लॉयमेंट, जो कि कर्नाटका में बेंगलुरु में विधानसौधा में है, ऐसे में जयप्रकाश हैं वहाँ पर, हरीश डिप्लॉयड रहेंगे, साथ में मुगलन डिप्लॉयमेंट। हमारा डिप्लॉयमेंट पूरा है, ऐसे में नज़र पूरी रहेगी। एक चंद्रयान 2 है एक तरफ, साथ में कर्नाटका है और इमरान खान भी है जो कि अमेरिका के दौरे पर हैं, वो भी एक बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान की आज कौन सी बेइज्जती होने वाली है? बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है, मेट्रो में जाना पड़ रहा है, ट्रम्प का कोई बंदा उनको रिसीव करने के लिए नहीं आया, अब वहाँ पर उनके खिलाफ नारे भी लगे। एग्जैक्टली खबर क्या है? जी बिल्कुल, जैसे कि इमरान खान वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, साथ में कुरैशी भी उनके साथ है। कल जिस तरह की बयानबाजी हुई, इन्होंने स्पीच दी थी और जो बलूच प्रोटेस्टर हैं वो लगातार उनकी नारेबाजी करने लगे। ऐसे में इमरान खान को स्पीच जो है वो बीच में रोकनी पड़ी। साथ ही इमरान खान ने आतंकवाद के बारे में, भारत के रिश्तों के बारे में किसी भी तरह का जिक्र नहीं करा। और जो कुरैशी हैं उन्होंने साफ कह दिया कि हम यहाँ पर किसी तरह की आर्थिक सहायता लेने नहीं आए हैं, हम अमेरिका के साथ अपने रिश्ते यानी कि जो उनके संबंध हैं उनको मजबूत करने आए हैं। यानी कि एक तरह से अपना बचाव करने के लिए आए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए आए। इमेज बहुत खस्ता हाल हो गई है पाकिस्तान की। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। शालिनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको अब लिए चलते हैं आउटपुट डेस्क, जहां पर हम ये तय करते हैं कि आखिरकार कैसे खबरों का न्यूज़ फॉल तो बहुत होता है, देश भर से खबरें आती हैं, असाइनमेंट हमें देता रहता है, लेकिन हम किस खबर को कैसे प्राथमिकता देते हैं और क्यों वो खबर प्राथमिकता दी जाती है, हमारे साथ अभ्यस हमें बताएंगे। अभ्यस, आज सबसे बड़ी खबरें तुम्हारे लिए क्या क्या हैं? देखिए, आज सबसे बड़ी अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखा जाए तो कर्नाटक से खबर आएगी, जहाँ पे कुमार स्वामी सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। उसमें बीएसपी के एक विधायक की तरफ से कहा जा रहा है कि वो शायद वोट देने फ्लोर पर ना आए, हालांकि उनकी पार्टी कह रही है वो वोट दें। दूसरी बात, अभी बागियों का स्टैंड क्लियर नहीं है कि वो फ्लोर पे आएंगे या नहीं। इसके अलावा दूसरी एक बड़ी खबर होगी अपने पास चंद्रयान की। एक बात बताओ कि हम पिछले 5 दिन से लगातार ये कर्नाटक की प्लानिंग करते आए हैं। T20 का मैच था, 5 डे में हो गया, टेस्ट मैच बना दिया HD कुमारस्वामी और स्पीकर साहब ने। उधर सुप्रीम कोर्ट पे भी हमारी नज़र है। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो आप, और ज़्यादा हंगामा? देखिए, एक्सपेक्ट ये होगा कि सरकार गिरना तय है, क्योंकि बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ा मिशन कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद उनके पास अगला नंबर MP होगा। तो बीजेपी की कोशिश ये होगी किसी भी तरह फ्लोर पे बागी विधायक ना आए,
क्योंकि फिर जो फ्लोर पर विधायक आएंगे उन्हीं में फैसला होगा। और अगर आज बीएसपी के विधायक ने वॉकआउट कर दिया तो स्वामी सरकार का जाना तय है। हालांकि एक बड़ा डेवलपमेंट इसमें यह है कि जेडीएस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सीएम का चेहरा बदलने को तैयार है। इस पर भी बीच में चल रहा था, ये एक नया डेवलपमेंट है। लेकिन ये खबर कहाँ, अभी सिर्फ डीके शिव कुमार की तरफ से आई है। जो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि उसमें ये खबर आ रही है कि बहुत पूजा अर्चना और हवन हो रहा है, और अगर ट्यूसडे तक ये विपदा की घड़ी टल गई तो जो एचडी रेवन्ना है, जो एचडी कुमारस्वामी के भाई हैं, वो नंगे पैर चल रहे हैं इसी वजह से कि ट्यूसडे तक किसी तरह से ये विश्वास मत टल जाए, और अगर टल गया तो उसके बाद हमारी सरकार बच गई। देखिए, पूजा अर्चना बिल्कुल वैसी होती है जैसे हम एग्ज़ाम से पहले पूजा अर्चना करते हैं कि ज़रा पास हो जाए, लेकिन होता रिजल्ट वो आता है जो हम लिख के आते हैं एग्जाम में, जो हम वहाँ पे कॉपी में लिख के आएंगे, नंबर तो उसी के आएंगे, और अंक तो उसी हिसाब तो पूजा अर्चना तो एक आस्था है, भरोसा है, नंबर तो भाई फ्लोर तय करेगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर हमारे पास चंद्रयान होगी, चंद्रयान मिशन 2, जो आज इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस मिशन होगा। और हम एक उन कंट्रीज़ के क्लब में खड़े हो जाएंगे जो चंद्रयान पे पहुंचकर सक्सेस हो चुके हैं, और हमारा अपना एक पूरा सिस्टम चंद्रयान पर डेवलप हो जाएगा। इसका हालांकि पिछली लॉन्चिंग टल गई थी, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि ये मिशन हमारा फेल नहीं होगा। टेक्निकल ग्लिचेस दे हैव बीन टेकन केयर ऑफ। तो सबसे बड़ी तस्वीर यानी पिक्चर ऑफ द डे हमारी चंद्रयान का लॉन्च रहेगी। बिल्कुल, ये क्योंकि भारत के लिए बड़ा मिशन है और मोदी जी ने आते ही सबसे पहले इसका अनाउंस किया था पिछली बार भी कि हम इसको पूरी तैयारी के साथ करेंगे। हालांकि तकनीकी तौर पर अगर छोड़ दिया जाए तो ये मिशन दुनिया के कई देशों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। स्पेशली एशियन कंट्रीज़ में भारत अकेला सर्वे सर्वा हो जाएगा जो चंद्रयान को पे सक्सेसफुली जाने वाला पहला कंट्री हो जाएगा साउथ पोल पे। ठीक है, और मुझे ये भी बताइए कि इसका बिल्डअप और इसके ऊपर खास फोकस हमारा कब से शुरू होगा? इसके ऊपर फोकस वैसे तो हमारा दिन भर होगा, लेकिन हम 1 बजे से इस पर कंटिन्यू लाइव रहेंगे, और हम इसको जब तक कम से कम 3 बजे तक हम इसको लाइव रखेंगे, क्योंकि हमारे आज की सबसे बड़ी खबर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर आधे घंटे में चंद्रयान पे रहें और बड़ी खबर में हर बुलेटिन में भी रहें, लेकिन नॉन स्टॉप कवरेज हमारी इस पर 1 बजे से लगातार कवरेज होगी जो शाम 5 बजे तक रहेगी। एब्सोल्युटली अभ्यास। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, आपने एवेंजर्स एंड गेम देखी हाल फिलहाल में? 1000 करोड़ रुपए की बनी है, उतने में हमने चंद्रयान बना दिया है और उसको छोड़ देंगे। एग्जैक्टली। और सबसे अच्छी बात है इसमें बहुत सारी चीज़ें स्वदेशी तकनीक वाली हैं, और इसमें जो हमारे साइंटिस्ट हैं, सबसे अच्छी बात जो उस मिशन में है वो बहुत ही इंटीरियर एरिया से आए हुए, जैसे रामपुर, मुरादाबाद जैसी जगहों के साइंटिस्ट में जुड़े हुए। मतलब ये एलीट क्लास की चीज़ नहीं, हमारे यहाँ हमारा एक आम आदमी से जुड़ा हुआ। सबसे अच्छी बात है सोशल मीडिया पर अगर आप इसको फॉलोअप करेंगे तो आज आपको सिर्फ चंद्रयान मिलेगा देखने के लिए न्यूज़ चैनल्स के साथ। एब्सोल्युटली। और हमारे चैनल पे भी सबसे बड़ी मेगा कवरेज इसको लेकर होगी। 300 साइंटिस्ट, जैसे कि अभ्यास भी बता रहे थे कि देश भर से 300 साइंटिस्ट की बहुत सारी मेहनत है। मेक इन इंडिया है, एक ड्रीम है कि दुनिया के क्लब ऑफ 4 में अंतरिक्ष में एक नई पहचान के साथ भारत उभरे। और इसी दुआ के साथ आज न्यूज़ रूम से में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।